ईरान ने इजराइल पर तीसरा दिन भी हमला जारी रखा। इजराइल के कई शहरों में ईरान ने टारगेट किया। तेल अवीव, तामरा, हाइफा जैसे शहरों में। इजराइल का एक इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका का जिस तरह से एमआईटी है, उसी तरह से इजराइल का एमआईटी मानने वाला विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वीडियो, ये फुटेज आप देख सकते हैं विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। किस तरफ ने ईरान ने एक मिसाइल दागा और इजराइल का एमआईटी का दर्जा रखने वाला ये इंस्टीट्यूट तबाह हो गया है। आप देखेंगे कि इजराइल ने कई शहरों में ईरान ने टारगेट किया है। आप ये वीडियो आपके सामने आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में पूरा मिसाइल ही मिसाइल दिख रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स किस तरह से दागा है ईरान ने इजराइल के कई शहरों में। ईरान किस तरह से हमला किया जा रहा है आप देख सकते हैं। कई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे भागते फिर रहे हैं, किधर से किधर कहीं ना कहीं छिप रहे आप देख सकते हैं। लोग कहीं ना कहीं जगह देख रहे हैं कि कैसे छिपा जाए ईरान के इस मिसाइलों से। लोग एक अफरा तफरी का माहौल पूरा इजराइल के कई शहरों में आप दिखा है। कई लोग तबाह हो चुके हैं। अभी देखेंगे आप जिस तरह से आपके सामने फुटेज दिख रहा है, ये फुटेज आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये गजा और फलस्तीन का है। जिस तरह से ये फुटेज आपको हर दिन मिलता था, मगर बातें उतनी नहीं होती थी जिस तरह से बात अभी इजराइल की हो रही है। इंसानियत की पार्ट जिस तरह से अभी इजराइल के द्वारा पढ़ाई जा रही पूरी दुनिया में कि ईरान को इस तरह से बेरहमी से हमला नहीं करनी चाहिए, तो वो दुनिया नहीं जानती कि रहम और बेरहम में अंतर क्या होता है। किस तरह से इजराइल ने कई सालों से गजा और फलस्तीन पे हमला किया जा रहा था, मासूम बच्चों पे हमला किया जा रहा था। अभी हालात और स्थिति ये बन चुकी है, गजा के लोग भूखे मर रहे हैं। आप ये फुटेज देख सकते हैं। देखिए ये छोटी सी लड़की है, ये अपनी एक फोटो दिखला रही है मोबाइल में। इसकी पहली की तस्वीर और अभी की तस्वीर देख लीजिए, सब कुछ अंदर से हड्डी उड्डी सब नजर आ रहा है। इसकी स्थिति को देखिए, ये कितने दिन से भूखी भी होगी। ये सिर्फ एक ही फोटो नहीं, कई सारा ऐसे फोटो है। एक और फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो देखिए, ये भूखा का नजारा आपको दिख रहा होगा, ये गजा फलस्तीन का है। जो लोग इंसानियत की पार्ट पढ़ा रहे उसको सबसे पहले ये सब फुटेज देख लेनी चाहिए कि ये गजा की हालात है, किस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं। कई लोग भूखे मर चुके हैं। कई लोगों की हालात आप देखेंगे हड्डियां तक नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जिसमें सिर्फ कंकाल ही बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ये हालात इजराइल ने फलस्तीन गजा का कर दिया था। दुनिया जो इंसानियत की पार्ट पढ़ा रही है कि ईरान किस तरह से हमला किया जा रहा है इजराइल पे, और आप देख सकते हैं कि इजराइल की हालात को अभी किस तरह से लोग बंकर में छिपे हुए हैं। ये आप हालात देख लीजिए, लोग बंकर में बनाया हुआ है इजराइल, जहां अपने कई सारे नागरिकों की सेफ्टी के लिए बनाया रखा है, जहां पे वो चैलेंज करता है कि कोई भी मिसाइलें वहां कुछ काम नहीं करेगी। इजराइल तो ये भी चैलेंज कर रहा था कि हमारे ऊपर कोई मिसाइल नहीं गिरेगी, मगर जब बात ईरान की आई, जब ईरान हमला करना चालू किया, तो पता चला कि ये सारे टेक्नोलॉजी सब कुछ फेल हो गया है। ये सारे लोगों की मदद फेल हो गई है। अमेरिका ही सिर्फ अभी इजराइल के पीछे है, बाकी कई देशों से इजराइल ने मदद मांगी है, मगर अभी तक कोई आगे नहीं आया है। अमेरिका का सपोर्ट तो हमेशा से रहा है, सब लोग ये जानते हैं। ये युद्ध कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि इजराइल लड़ रहा है, मगर इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका का मिसाइल भी बिक रहा है जो उसका एक मेन पैसा है। ईरान के साथ अभी उसके अगल बगल सारे देश उसके साथ खड़े हैं, सारे मुसलमान कंट्री, तुर्की हो चाहे सऊदीया हो, सभी लोग इसके समर्थन, इसके सपोर्ट में हैं। और पाकिस्तान ने एक बड़ी धमकी दे दी है कि अगर इसराइल कोई हमला करता है ईरान पे, तो ईरान ने इस पर जवाब भी दिया कि अगर कोई हमला करता है इजराइल ईरान पे बड़ा हमला, तो ईरान ने कहा कि उससे भी बड़ा हमला ईरान करेगा। और पाकिस्तान ने यह धमकी दी है कि अगर इसराइल कोई बड़ा हमला ईरान पे करता है तो पाकिस्तान पे परमाणु बम है, वो ये मिसाइल जो है इसराइल पे दाग देगा। अभी ये आप देखेंगे टेंशन जो पाकिस्तान की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये उससे बड़ी चीज है कि मिडिल ईस्ट में ये एक बड़ी आग लग सकती है। ईरान अभी कंप्रोमाइज के मूड में है नहीं। ईरान का सीधा कहना है कि इजराइल ने जो जमीन कब्जा किया है वो छोड़ दे, अगर वो जान चाहता है तो यहाँ से छोड़ के भाग जाए, तभी मैं कुछ बात करूँ। नहीं तो ईरान ने कुछ ऐसी बात करने की, कोई कमिटमेंट की कुछ बात ही नहीं की है। और इजराइल हर देशों से मांग कर रहा है, हर देशों से मदद मांगने कर रहा है, मगर अभी तक कोई उसके आगे मदद करने के लिए नहीं पहुंचा है। क्योंकि सब लोग जानता है इजराइल के इतिहास को कि इजराइल जिस तरह से फलस्तीन की ज़मीन को कब्जा किया है, ये देश कैसा है सब कोई जानता है, और इसके जो लोग हैं सारे लोगों के बारे सब कोई वाकिफ़ है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या आदमी है इसके बारे सब लोग जानता है। इसकी हालात को, इसकी कैरेक्टर को सब लोग पहचान रहा है कि अगर इसकी कोई मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से जब गजा के लोगों को लोग हमला कर रहा था ये, और लोग जो मदद करने के लिए आ रहे थे ह्यूमैनिटी के तौर पे, तो उन लोगों को भी ये सीधा टारगेट किया था। और वहाँ ट्वीट करके सर से ये बताया था कि हम लोग भी ये चीज़ याद रखेंगे, इसकी भी बदला लेके रहेंगे। तो इसको लेके भी कई लोग इसको मदद नहीं कर रहे इसराइल को। अमेरिका इसके पीछे जरूर है,
उसको पेशा है उसकी मिसाइलें बेचना, मगर बाकी सारे कंट्री अभी पीछे है और ईरान के पास एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है और ईरान की हौसला की अफजाई कई लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि ईरान जिस तरह से ये हमला दागा है, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गया है। पूरी आसमान आप देखेंगे इसराइल का लाल लाल नजर आ रहा है, किस तरह से ये हमला किया था। आगे सारी अपडेट आपको हम इसी चैनल में लाएंगे, मदद इस्लाम चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट इसी चैनल में मिलता रहेगा।